गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को हिंदी ग्रामर में पार्ट 7 करवाया था जो था हमारा सर्वनाम, और सर्वनाम को हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम इस चैप्टर का, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज पार्ट समझा दूँगी। देखो, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। प्रिया झूला झूल रही है, प्रिया की सखियाँ मिनाली और धैर्य खड़ी है। प्रिया झूला झूल कर मिनाली और धैर्य से मिलेगी। प्रिया मिनाली और धैर्य से ढेर सारी बातें करेगी। ऊपर दिए गए वाक्य पढ़ने में अटपटे लग रहे हैं, कारण क्या है? ये देखो, ये मैंने जब अभी पढ़ा तो ये आपको कुछ अजीब लगेगा। क्या अजीब लगेगा, क्या रीज़न है? देखो, कारण है कि इस बातचीत में प्रिया, मिनाली और धैर्य के नाम का प्रयोग बार बार हुआ है ना। इस बातचीत को इस प्रकार लिखा जाए तो ठीक रहेगा। ये जो हमने ये बात की, इसको अगर मैं ऐसे लिखती जो मैं अब कहने वाली हूँ तो वो ज़्यादा सही लगता। कैसे? देखो, प्रिया झूला झूल रही है, उसकी सखी मिनाली और धैर्य भी खड़ी है। वह झूला झूलकर अपनी सखियों से मिलेगी। वह सखियों से ढेर सारी बातें करेगी। अब देखो, वहाँ में बार बार प्रिया, बार बार मिनाली, बार बार धैर्य कर रहे थे, और यहाँ पर हमने उसकी जगह क्या लिखा? उसकी, वह, अपनी, है ना। तो इस टाइप के शब्द मैंने यहाँ पर यूज़ किया, और ये ज़्यादा सही लग रहा है। किससे? इससे। क्यों? इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस है कि हमने संज्ञा की जगह पर किसका इस्तेमाल किया है? सर्वनाम का। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इस बातचीत में उसकी, वह और अपनी शब्दों का प्रयोग प्रिया, मिनाली और धैर्य के स्थान पर हुआ है, अतः यह शब्द ही सर्वनाम है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कहा था प्रिया झूला झूल रही है, प्रिया की सखियाँ मिनाली और धैर्य खड़ी है। उसकी जगह यहाँ पर हमने क्या लिखा? प्रिया झूला झूल रही है, उसकी सखियाँ, यानी कि प्रिया की सखियाँ, है ना। उसकी सखियाँ मिनाली और धैर्य भी खड़ी है। फिर देखो, प्रिया झूला झूलकर मिनाली और धैर्य से मिलेगी, तो हमने यहाँ क्या लिखा? वह झूला झूलकर अपनी सखियों से मिलेगी। तो ये जो हमने संज्ञा के स्थान पर शब्दों का इस्तेमाल किया है, जैसे उसकी, वह, अपनी, ठीक है, यही शब्द क्या कहलाते हैं? यह सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। तो ये देखो, संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, अगर एक इंसान है तो कहेंगे मैं, और अगर बहुत है तो हम क्या कहेंगे? बहुवचन है तो हम क्या कहेंगे? हम। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर एक वचन है तो हम कहेंगे यह, और बहुत है तो ये। एक वचन है तो वह, और बहुत सारे हैं तो वे। ऐसे हम एक वचन और बहुवचन में इसको इस्तेमाल करते हैं। उसे, तो उसे का बहुवचन हो जाएगा उन्हें, मेरा, हमारा। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँगी तो सिर्फ मेरा, और अगर बहुत सारे हैं तो हम क्या कहेंगे? हमारा, तुम, आप। तो इस तरह एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो देखो, हम जान गए हैं कि संज्ञा शब्दों का के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। साथ ही साथ हमने ये जाना कि आप, हम, मैं, मेरा आदि कौन से शब्द हैं? ये सब सर्वनाम शब्द हैं। फिर संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं, जो कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ लिए। ठीक है, अब देखो इसकी एक्सरसाइज में क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें फर्स्ट है, सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर, या किसी भी शब्द के स्थान पर, या सभी शब्दों के स्थान पर, या केवल पुल्लिंग के स्थान पर? तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किसके स्थान पर करते हैं? संज्ञा के स्थान पर करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर टिक कर दिया संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, ये हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट है, सर्वनाम शब्द हैं, इनमें से कौन से सर्वनाम शब्द है? मैं, वह, तुम या सभी, ये सारे। तो हमने किया ये सारे। मैं भी सर्वनाम शब्द है, वह भी सर्वनाम शब्द है, और तुम भी सर्वनाम शब्द है। तो यानी कि ये सारे ही सर्वनाम शब्द हैं, इसलिए हमने इस पर टिक कर दिया उपयुक्त सभी, यानी कि ये सारे। नेक्स्ट है, मैं शब्द का बहुवचन है। मैं शब्द का बहुवचन हमने क्या पढ़ा था? कि अगर मैं सिर्फ मेरी बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी, और अगर मैं सबकी बात कर रही हूँ तो क्या कहूँगी? हम। ये देखो, एक वचन मैं और बहुवचन हम। तो मैं शब्द का बहुवचन क्या है? हम है। ठीक है, तो हमने हम पे टिक कर दिया। फिर देखो, नेक्स्ट है, उन्हें शब्द का एक वचन है। ये जो मैंने कट किया है ये आपको भी कट कर देना है। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। उन्हें शब्द का एक वचन है, तो उन्हें का एक वचन क्या होगा? ये देखो, उन्हें, ये तो बहुवचन शब्द है, इसका एक वचन क्या है? उसे। तो हमने कर दिया उसे।
ठीक है, ये जैसा मैंने किया है वैसा ही आपको करना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी मिसप्रिंट है इसमें, तो वो आप सही कर लेना, जैसा मैंने सही किया आप भी कर लेना। नेक्स्ट देखो, सेकंड है उचित सर्वनाम लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें हमें ये जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं इसमें से सेलेक्ट करके जो सही लगेगा वो वाला हमें सर्वनाम लिखना है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। फर्स्ट आपसे कहा है डैश सुबह सैर करने जाता हूँ, तो अब इसमें क्या आएगा, तुम या मैं, क्या आएगा इसमें, मैं आएगा कि मैं सुबह सैर करने जाता हूँ। ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम तुम सुबह सैर करना जाता हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, मैं सुबह सैर करने जाता हूँ। फिर नेक्स्ट देखिए, डैश यह पुस्तक खरीदोगे, तो मैं ये पुस्तक खरीदोगे या तुम ये पुस्तक खरीदोगे, तुम ये पुस्तक खरीदोगे सही आंसर होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया तुम। ठीक है, ये सारे सर्वनाम शब्द दिए, लेकिन इनमें से कौन सा सही आएगा इस सेंटेंस में वो हमें चूज़ करके लिखना है। थर्ड है डैश कल दिल्ली जाएगा, तो वह कल दिल्ली जाएगा या तुम कल दिल्ली जाएगा, तो हमने क्या लिखा, वह कल दिल्ली जाएगा। नेक्स्ट है डैश बोतल किसने उठाई, तो मेरा बोतल किसने उठाई या मेरी बोतल किसने उठाई, मेरी बोतल किसने उठाई, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया मेरी। ठीक है, तो मेरी ये हो गया, ये सेकंड हो गया। ये थर्ड आप रहने देना बेटा, अगर आप चाहो तो बुक में ये आंसर लिख सकते हो, बाकी आपको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड वाला ये नहीं करना। फोर्थ देखिए, दिए गए सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो ये मैंने आपके लिए प्रयोग कर दिया है। आप चाहें तो अगर आप चाहें तो आप अपने वाक्य भी बना सकते हैं। देखो जैसे इसमें फर्स्ट पूछा था मैं, तो हमने क्या लिखा, मैं सुबह सैर करने जाता हूँ। सेकंड है हम, तो मैंने लिखवा दिया आपको, हम विद्यालय जा रहे हैं। थर्ड आपके जो वर्ड है वो है तुम, तो मैंने लिखवाया तुम क्या कर रहे हो। फोर्थ है मेरा, तो मैंने लिखवा दिया मेरा नाम राम है। फिफ्थ है वह, तो हमने बना लिया सेंटेंस वह मेरा दोस्त है। ठीक है, तो आपको नोटबुक में कौन कौन सा वर्क करना है, एक तो फर्स्ट नंबर, एक सेकंड नंबर और एक फोर्थ नंबर। ठीक है, आपको बुक में ये पूरा करना है, लेकिन नोटबुक में आपको फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ही करना है। ठीक है, मैं टिक कर दूंगी, ये लो मैं टिक कर देती हूँ, तो आप समझ जाना बुक में आपको पूरा करना है, लेकिन नोटबुक में आपको सिर्फ ये और ये करना है। ठीक है, तो ये आप पूरा वर्क कंप्लीट कर लेना। सबसे पहले चैप्टर की रीडिंग करना, चैप्टर को अच्छी तरह समझना, ठीक है, और फिर ये पूरा वर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।